गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 7 चैप्टर 4 हिस्ट्री द मुग़ल एम्पायर। उसका नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आज आपका जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं अकबर। टू मेजर सोर्सेज विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट अकबर पीरियड आर अकबर नामन आयने अकबरी रिटन बाय अबुल फजल। देखो, हम अगर अकबर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन हासिल करनी है, अकबर के बारे में हमें मालूमात हासिल करनी है, तो हमें उसके लिए दो ऐसे सोर्सेज हैं जो मेजर सोर्सेज कहलाते हैं। वो हैं अकबरनामा, दूसरा है आईने अकबरी। इन दोनों ही किताबों का अबुल फजल ने लिखा है। इन दोनों के ज़रिए हम अकबर के बारे में, अकबर के दौरे हुकूमत के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है। अबुल फजल कौन थे मैं आपको बता दूं। अकबर के दरबार में 9 रतन हुआ करते थे। उन्हीं 9 में से 9 जेविस में से एक अबुल फजल थी। द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ अकबर नामा डील विद अकबर एंड सिस्टर्स एंड सेकेंड वॉल्यूम रिकॉर्डेड द इवेंट्स ऑफ अकबर्स रीन। देखो, अकबर नामा जो किताब है उसका जो पहला वॉल्यूम है उसमें जो अकबर के एंसेस्टर्स थे यानी कि आबा अजदाद थे, फोर फादर्स थे, उनके बारे में बताया गया है। और जो दूसरा वॉल्यूम है अकबरनामे का उसमें ये बताया गया है कि अकबर का जो दौरे हुकूमत था, जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन था वो किस तरह का था, कहाँ कहाँ अकबर ने किन किन लोगों से जंगें की, किस तरह से उसने हुकूमत की। इट्स कंक्लूडिंग पोर्शन कंसिस्ट ऑफ एन अकाउंट ऑफ अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन, एग्रेरियन सिस्टम एंड द एम्पायर एंड इज़ नोन एज आईने अकबरी। इट्स कंक्लूडिंग पोर्शन और इसमें मतलब जो आईने अकबरी का जो भी कंक्लूडिंग हिस्सा है यानी कि जिसमें पूरा निचोड़ है वो ये बताता है कि अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से था। एग्रेरियन सिस्टम था जिसकी शुरुआत अकबर ने की थी, वो एक्चुअली क्या था, तो ये हमें, और उसका जो एम्पायर था अकबर का वो कैसा था, ये हमें पता चलता है किससे, आईने अकबरी से। It also provide a rich statistical detail of crops, yield, prices, wages and revenue। इसके अलावा इन दोनों के इसके ज़रिए, इस किताब के ज़रिए हमें ये भी पता चलता है कि अकबर के ज़माने में किस तरह की फसलें होती थी, उनकी कीमतें क्या थी, रेवेन्यू यानी कि टैक्स किस तरह से वसूल किया जाता था लोगों से। तो ये सारी जो डिटेल्स यानी कि अकबर के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क और उसका एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अगर हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें इन दोनों किताबों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अकबर वाज ओनली 13 ईयर्स ओल्ड एट द टाइम ऑफ हुमायूं डेथ। मैं आपको एक बात बता दूं, अकबर कौन है? अकबर हैं हुमायूं के बेटे और हुमायूं फादर हैं अकबर के। जब हुमायूं की डेथ हुई थी उस वक्त अकबर की उम्र सिर्फ 13 साल थी। आफ्टर हिज कोरोनेशन इन 1556 और 1556 सी में फादर की डेथ के बाद जो तख्त ताज था वो किसके हवाले कर दिया गया? अकबर के हवाले। अकबर के ट्यूटर होते थे यानी कि उस्ताद, उनका नाम था बैरम खान, टुक ओवर एज रीजेंट। और ये बैरम खान वो थे जिन्होंने मतलब एक तरह से तख्त ताज तो अकबर के अंडर में था, मतलब तख्त पर तो बैठे हुए अकबर थे लेकिन तमाम हर चीज़ करने की जो भी जिम्मेदारी थी, कौन सा डिसीजन कब कैसे लेना है, वो बैरम खान डिसाइड करते थे। ही बिकेम द वकील ऑफ द किंगडम। तो मैंने बताया ना, तो बैरम खान क्या थे? एक तरह से वकील थे अकबर के पूरे साम्राज्य के, विद द टाइटल ऑफ खाने खाना। और बैरम खान को किस तरह क्या टाइटल मिला हुआ था? खाना खाना। ही बिकम पावरफुल वाइल रूलिंग इन अकबर्स नेम। और बैरम खान काफ़ी ताकतवर और पावरफुल रूलर थे और वो हुकूमत कर रहे थे अकबर के नाम से। मैं कहने का मतलब ये है कि नाम अकबर था, काम बैरम खान के हुआ करते थे। वजह ये थी क्योंकि अकबर की उस वक्त उम्र बहुत कम थी। वन ऑफ द मेजर अचीवमेंट ऑफ हिज रीजेंसी पीरियड वाज द डिफीट ऑफ हेमू। और इसकी अगर हमें मिसाल देखनी है तो हम ये देख सकते हैं कि बैरम खान के ज़माने में ही अकबर ने हिमू को, एक जंग हुई थी हिमू के साथ में जिसमें उसको हरा दिया था। द वज़ीर ऑफ सूर डायनेस्टी द अफगान फोर्सेस इन द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत इन 1556। द वज़ीर ऑफ सूर डायनेस्टी के जो भी वज़ीर थे, वज़ीर कहते हैं उर्दू का बड़े वज़ीर, इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में मंत्री और इंग्लिश में कहते हैं मिनिस्टर। द अफगान फोर्सेस, जो भी अफगान की फ़ौज थी, तो दूसरी जो जंग हुई थी पानीपत की कब हुई थी? 1556 में। हु पोज्ड अ सीरियस थ्रेट टू मुग़ल एम्पायर। और इस जंग से हु पोज्ड
अ सीरियस थ्रेट टू मुग़ल एम्पायर। तो इस जंग से इन लोगों ने जो मुग़ल एम्पायर था उसको एक काफ़ी मतलब सीरियस थ्रेट पहुंचा। वजह मैं आपको फिर बता दूं, वजह यही थी कि एक बच्चे के हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन चला जाना, हालांकि देखभाल करने वाला पूरी सब कुछ करने वाले कौन थे? बहरम खान, जिनको नाम दिया गया था खाना खाना का, लेकिन उसका फ़र्क पड़ता है। तो ये जो पानीपत की जो दूसरी जंग थी उसमें मुग़ल एम्पायर को थोड़ा नुकसान हुआ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा एक्सपेंशन पॉलिसी। एट फर्स्ट अकबर टुक स्टेप टू एंड अ कॉन्फ्लिक्ट विद इन द नोबिलिटी। अकबर ने सबसे पहले एक कदम उठाया और वो क्या था? उसने कि उसकी नोबिलिटी में, उसकी साम्राज्य में जो भी गलत फहमियाँ, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स फैले हुए थे उनको ख़त्म कर दिया। ही सप्रेस द रिवॉल्ट ऑफ हिज हाफ ब्रदर मिर्ज़ा हकीम द गवर्नर ऑफ काबुल। इसके अलावा उसने जो भी बगावत फैली हुई थी उसके जो हाफ ब्रदर या मतलब मिर्ज़ा हकीम के दरमियान, जो कौन थे? काबुल के गवर्नर, एंड द उज़्बेक हु वर अनहैप्पी विद अकबर ग्रोइंग स्टेचर। इसके अलावा उज़्बेक, ये अकबर के मतलब जो होते हैं ना ब्रदर्स वगैरह जो होते हैं, कज़िन्स वगैरह, तो इन लोगों में ये लोग खुश नहीं थे। क्यों खुश नहीं थे? इनको जो इसलिए खुश नहीं थे क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो अकबर के पास चला गया था, और इसलिए खुश नहीं थे कि जैसे जैसे अकबर की तरक्की हो रही थी तो ये उस तरक्की से खुश नहीं थे। और मैं आपको बता दूं, ये जो गवर्नर ऑफ काबुल हैं, आपको एक बात यहाँ बताती क्लियर करती चलूँ, अकबर के जो ग्रैंड फादर थे यानी कि कौन? बाबर। तो बाबर कहाँ से आए थे? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान कहाँ पर जगह आई? जगह है काबुल में। तो ये जो लोग, तो इनका यहाँ से सिलसिला नसब मिलता है काबुल से। आप लोग सोचोगे कि अकबर तो अपने फादर के अकेले थे, लेकिन इनका जो सिलसिला नसब है ये वहीं से मिलता है, काबुल बलूचिस्तान से। द अकबर embarked on an expansionist policy. He entered into a conflict with different powers like Rajput in Rajputana, Afghan in Gujarat. अकबर ने जो भी पॉलिसीज़ थी जो मतलब सही नहीं थी उनको क्या किया? अकबर ने उनको ख़त्म करना चाहा, और उसने जो भी ऐसी पावर्स थी जिनकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहे थे, वो कौन कौन सी? इसके राजपूत थे, राजपूताना में, अफगान थे गुजरात में, बिहार, बंगाल एंड डेक्कन किंगडम लाइक बीजापुर, गोलकुंडा एंड अहमदनगर। तो ये क्या था? ये सारी जो जहाँ जहाँ जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे, इन तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स को ये जो फैले हुए थे उनको अकबर ने इनमें मतलब एक तरह से इनको दूर करने के लिए, इन कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए इन लोगों की जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें अकबर ने एंटर होना शुरू कर दिया। बिटवीन 1517-1585 अकबर मैनेज टू कैप्चर द एरिया ऑफ गुजरात। 1570 और 1585 के दरमियान अकबर ने क्या किया? अकबर ने गुजरात को कैप्चर कर लिया, बिहार को और बंगाल को, एंड रिड्यूस द पावर ऑफ अफगान। और जब अकबर ने गुजरात, बिहार और बंगाल को कब्जा ले लिया तो उसका नतीजा क्या हुआ कि जो अफ़गानियों की पावर थी वो कम होना शुरू हो गई। बिटवीन 1585 एंड 1591 अकबर आल्सो एस्टैब्लिश्ड हिज कंट्रोल ओवर काबुल। 1585-1591 के दरमियान अकबर ने क्या किया? काबुल, कंधार, कश्मीर और सिंध को अपने कब्ज़े में ले लिया। आफ्टर 1590 और 1590 के बाद अकबर अंडरटुक अ प्लान डेक्कन पॉलिसी। अकबर ने एक प्लान डेक्कन पॉलिसी बनाई टू ब्रिंग दीज स्टेट अंडर मुग़ल कंट्रोल। तो इन सारे राज्यों को मुग़ल कंट्रोल में लेने के लिए अकबर ने क्या किया? अकबर ने एक बहुत सोच समझकर एक पॉलिसी बनाई, प्लान डेक्कन पॉलिसी के नाम से। ग्रेजुअली मुग़ल टेरिटरीज इन डेक्कन केम टू इंक्लूड। और धीरे धीरे जो मुग़ल साम्राज्य था वो फैलने लगा, और जो मुग़ल टेरिटरीज थी वो भी इस्टेब्लिश होने लगी। कहाँ पर? डेक्कन में। और उनमें कौन कौन सी जगह शामिल थी? अहमदनगर, बीरार एंड कंदेश। अकबर एंड राजपूत। अब हम पढ़ेंगे बेटा अकबर और राजपूत के बारे में, राजपूतों के बारे में।
Akbar knew that to have a stable empire, he must control the large territory under Rajput king in the neighboring region of Rajputana. अकबर को इस बात की खबर थी, अकबर को इस बात की पूरा ज्ञान था, अकबर को पता था कि उसे अगर अपना स्टेबल एक एम्पायर कायम करना है तो ज़रूरी है कि वो राजपूत किंग्स की जो एक लार्ज टेरिटरीज़ हैं उनको अपने कब्ज़े में ले ले, यानी कि राजपूताना जो रीजन है उसको वो अपने पड़ोसी जो राजपूताना एरिया है उसको अपने कब्ज़े में ले ले तो वो एक इस्टेब्लिश्ड एम्पायर खड़ा कर सकता है। अकबर ट्राइड टू विन ओवर द राजपूत वेयर एवर पॉसिबल एंड इंडक्टेड राजपूत किंग्स इनटू मुगल सर्विस। अकबर ने क्या किया कि अकबर ने कोशिश की टू विन ओवर राजपूतों के ऊपर फतेह हासिल करने की, वैन एवर पॉसिबल एंड इंडक्टेड राजपूत किंग टू मुगल सर्विस। और उसने इसके लिए क्योंकि बहुत सारे राजपूत किंग्स थे जिनको उसने मुगल सर्विस में लाने की कोशिश की। ही ट्रीटेड देम एट पार विद मुगल नॉबिलिटी, और काफ़ी लोगों को मतलब काफ़ी राजपूत थे जिनको उसने अपने साथ अपने एम्पायर में रखा, उन्हें बाकायदा नॉबिलिटी यानी टाइटल वगैरह दिए, मुगल नॉबिलिटीज़ वगैरह भी उनको दी बाई मैरिंग जोधा। इसके अलावा जोधा जो महारानी जोधा थी उनसे शादी, डॉटर ऑफ राजा बिहारी माल ऑफ जयपुर। जयपुर के जो राजा थे बिहारी माल, उनकी बेटी जोधा से शादी कब की थी? अकबर ने शादी हुई थी 1562 में। तो ये जो शादी थी ये शादी एक तरह से सियासी शादी थी। इस शादी के ज़रिए अकबर की ये पॉलिसी थी कि वो राजपूतों पर क्या करें, जो राजपूताना एरियाज़ हैं रीजन हैं उनको अपने कंट्रोल में लेकर एक स्टेबल मुगल एम्पायर को इस्टेब्लिश करने के लिए एक शादी मतलब एक बहुत प्लानिंग करके ये शादी की गई थी। अकबर डिस्प्लेड हिज सेक्युलर पॉलिसी टुवर्ड हिंदूज। अकबर ने अपनी एक सेक्युलर पॉलिसी बनाई थी हिंदूज़ को लेकर। मैनी राजपूत किंग्स हेल्प अकबर इन एक्सपेंडिंग एंड कंसोलिडेटिंग द मुगल एम्पायर। और जब रानी जोधाबाई की शादी हो जाती है अकबर से, तो अकबर ने क्या किया कि बहुत सारे जो राजपूत किंग्स थे उनकी मदद की। नहीं, बहुत सारे राजपूत जो राजा महाराजा थे उन्होंने अकबर की मदद की, और जो मुग़ल एम्पायर था उसको फैलाने में इन लोगों ने काफ़ी अहम रोल प्ले किया। दिस बिकम पॉसिबल बिकॉज अकबर रिकॉग्नाइज द ट्रेडिशनल रूलिंग एरिया सच। और ये इसी शादी की वजह से मुमकिन हो पाया था। और उसके बाद क्या होता है कि अकबर रिकॉग्नाइज द ट्रेडिशनल रूलिंग एरिया, कौन कौन से? वतन जागीर। और इसके बाद अकबर ने उनको जो भी ट्रेडिशनल रूलिंग एरिया थे जैसे कि वतन जागीर वगैरह ये चीज़ें उनको नवाजी। एंड दे वर गिवन एडिशनल जागीर आउटसाइड राजस्थान। और इन राजपूत जो किंग थे उनको अकबर ने राजस्थान के बाहर बहुत सी जागीर वगैरह तोहफे में दी या उनको गिफ्ट के तौर पर दी। बैटल विद राणा प्रताप। ओनली राजपूत किंग हु स्टूड अगेंस्ट अकबर वाज राणा प्रताप। सिर्फ एक ही राजपूत राजा थे जिनका नाम था राणा प्रताप, वो अकबर के अगेंस्ट खड़े हुए थे। द रूलर ऑफ राणा प्रताप कौन थे? ये मेवाड़ के राजा थे। एंड हिज सन अमर सिंह, और उनके बेटे भी अकबर के ख़िलाफ़ थे। अकबर कैप्चर्ड चित्तौड़, लेकिन अकबर ने क्या किया 1568 में चित्तौड़ को अपने कब्ज़े में ले लिया, और रणथंभौर को भी ले लिया। कब? 1569 में। द फेमस बैटल ऑफ हल्दी घाटी, और हल्दी घाटी की जो मशहूर जंग है वो इसी बात की निशानदेही करती है। ये जंग किसके बीच में लड़ी गई थी? ये जंग लड़ी गई थी मुग़लों के बीच में और राणा प्रताप के बीच में। कब हुई थी ये जंग? हुई थी 1576 में नियर द गोकुंडो। हल्दी घाटी को पहले गोकुंडो कहा जाता था, अब इसका नाम हल्दी घाटी है। हल्दी घाटी में ये जंग हुई थी, इसलिए इसे बैटल ऑफ हल्दी घाटी कहा जाता है। द मुग़ल आर्मी वाज लेड बाय मान सिंह ऑफ अंबर। और जो मुग़ल आर्मी थी उनको कौन लेड कर रहे थे? मान सिंह ऑफ अंबर। अंबर के जो राजा मान सिंह थे वो। राणा प्रताप डिस्पाइट ऑल एफर्ट्स बाय अकबर डिड नॉट सबमिट। और राणा प्रताप ने क्या किया? राणा प्रताप डिस्पाइट ऑल एफर्ट्स बाय अकबर के ज़रिए वो अपने तमाम कोशिशों के बावजूद भी वो अकबर को ना ही हरा सके। राणा वाज एबल टू रिकैप्चर मैनी ऑफ हिज लॉस्ट टेरिटरीज। लेकिन हाँ, राणा प्रताप ने अपनी बहुत सारी टेरिटरीज थी जो अकबर से वापस ले ली थी, क्योंकि अकबर ने बहुत सारी ऐसी टेरिटरीज थी जो अकबर ने अपने एम्पायर में शामिल कर ली थी। लेकिन राणा प्रताप ने जब अकबर से जंग की, हल्दी घाटी की जो लड़ाई हुई थी, तो
तो उसके बाद काफ़ी अपनी टेरिटरीज़ को उसने राणा प्रताप ने कैप्चर कर लिया था फ्रॉम मुगलों से, इंक्लूडिंग जिसमें कुंभलगढ़ भी शामिल है। तो कुंभलगढ़ राणा प्रताप ने अकबर से वापस ले लिया था। ही एस्टैब्लिश न्यू कैपिटल एट चावंद, और उसके बाद राणा प्रताप ने चावंद को अपनी नई कैपिटल बनाया एंड वाज द एबल टू सिक्योर द ऑनर ऑफ मेवाड़। और उसके बाद जो ये राणा प्रताप थे वो अपने इज़्ज़त और वक़ार को वापस लेने में कामयाब हो गए, और वो जो मेवाड़ था, मेवाड़ को जिस पर उनका कब्ज़ा था, अपने उस जगह को उन्होंने इज़्ज़त और वक़ार के साथ वापस ले लिया, उसको बचा लिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जहांगीर, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।